योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार आए दिन अपने कामों को लेकर चर्चा में बनी रहती हैं और इस बार भी योगी जी ने जनसंख्या नियंत्रण पर ड्राफ्ट लाकर पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। इस ड्राफ्ट के आने के बाद पूरे देश में चर्चा हो रही है कि ये कानून ऐसा है, वैसा है और न जाने क्या क्या। पर आज हम आपको बताएंगे कि अगर ये कानून नहीं लागू हुआ तो क्या होगा और क्यों ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। बचपन से एक कहावत सुनी थी कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। तो अगर इस हिसाब से अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो हम अपनी चादर से 10 गुना ज्यादा पैर फैला चुके हैं। और ये 10 गुना इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमारे पास दुनिया की केवल 2% जमीन है। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 5 गुना ज्यादा है, जबकि रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और हमारी 150 करोड़। अब ये 150 करोड़ मैं इसलिए कह रही हूं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक PIL में भारत की जनसंख्या को 150 करोड़ बताया गया और सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं हुई। अब 150 करोड़ कहने के पीछे भी तर्क है। 2019 में भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 125 करोड़ लोगों का आधार कार्ड बन गया है, पर यह भी सच है कि अभी भी 20% लोग इससे वंचित हैं। तो 125 करोड़ का 20% हुआ 25 करोड़ और दोनों मिलाकर हुए 150 करोड़। तो चलिए वापस से टॉपिक पर आते हैं कि रूस की जनसंख्या 15 करोड़ है और क्षेत्रफल उसका ज्यादा है। रूस में हर रोज 5000 बच्चे पैदा होते हैं और भारत में 70,000। रूस के 5000 बच्चों का मतलब है 5000 ही होता है क्योंकि वहां सभी बच्चे हॉस्पिटल में ही पैदा होते हैं और उनका 24 घंटे के अंदर एक यूनिक ID जनरेट हो जाता है। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ 70,000 सिर्फ एक रफ आइडिया है क्योंकि यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो सभी हॉस्पिटल्स में नहीं होते। कनाडा का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना और जनसंख्या मात्र 4 करोड़ और हमारे यहाँ 150 करोड़। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना और जनसंख्या मात्र 33 करोड़ और हमारी 150 करोड़। चाइना की बात होती है तो आपको बता दूं कि चाइना का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना है और जनसंख्या है 144 करोड़। चाइना के 144 करोड़ का मतलब 144 करोड़ ही है क्योंकि यहाँ भी 100% बच्चे हॉस्पिटल में पैदा होते हैं और हमारे यहाँ 150 करोड़ भी एक रफ आइडिया हो सकता है। तो अगर आप चाइना से भारत को कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी जनसंख्या 45 करोड़ होनी चाहिए। ब्राजील का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना ज्यादा और पॉपुलेशन 22 करोड़ है और हमारी 150 करोड़। ब्राजील की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बराबर है, पर आपको बता दूं कि ब्राजील का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का 12 गुना है। ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल हमसे 2.5 गुना है और जनसंख्या मात्र 2.5 करोड़। हमारी 150 करोड़ है। चाइना में 44 बच्चे हो रहे हैं, अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे हो रहे हैं, रूस में 5,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ब्राजील में पर डे 8,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हमारे यहाँ 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो अब आप खुद ही सोचिए कि जनसंख्या भी ज्यादा, पर डे की स्पीड भी ज्यादा और फिर भी इस बात पर बात ना करना। अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो उसका विरोध करना क्यों? इसी के साथ आप लोगों को बता दूं कि भारतीय संविधान में भी इसका प्रावधान है। तो जो लोग इस बिल को गैर कानूनी बता रहे हैं उन्हें यह पता करने की जरूरत है कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान है। यह बिल ड्राफ्ट कानूनी है। यह तो बात हुई कि यह बिल क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं इस बिल के बारे में कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है, क्या क्या सुविधा मिलेगी। सबसे पहले बात की जाए इस ड्राफ्ट की तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन कंट्रोल एस्टेब्लिशन एंड वेलफेयर। मतलब ये कि ये बिल सिर्फ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ही नहीं है बल्कि कैसे वेलफेयर करें इस बारे में भी है। इस बिल की खास बात है कि इसके इंसेंटिव, मतलब अगर 2 बच्चे होंगे तो क्या इंसेंटिव मिलेंगे। तो आपको सरकारी नौकरी में इंक्रीमेंट है, लोन्स है, PF पर ज्यादा ब्याज है, प्लॉट खरीदने पर सब्सिडी है और भी बहुत कुछ। तो ये तो हुई सरकारी नौकरी वालों की बात। अब बात करें प्राइवेट वालों की तो सिर्फ अगर प्रमोशन भी हटा दिया जाए तो बाकी सारी सुविधाएं प्राइवेट वालों को भी हैं। इसी के साथ BPL वालों को लड़का होने पर 80,000 रुपए मिलेंगे और लड़की होने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये तो हुए फायदे की बात। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें सभी सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित किया जाएगा।
किसी भी प्रकार के चुनाव लड़ने से मना होगा। तो अगर इन सभी चीजों को देखा जाए तो ये ड्राफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा है और भारत में भी इस तरह के बिल को जल्दी ही लागू कर देना चाहिए। तो यदि राजस्थान संवाद की खास रिपोर्ट कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।